सो हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आपका दोस्त ट्रेडर आर्चर। सो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है जहाँ पे मैं कुछ नॉलेज शेयर करने वाला हूँ। मेरा जो चैनल क्रिएट किया था वो तकरीबन 2019-20 के आसपास क्रिएट किया था। बट मुझे अगर व्यूज़ चाहिए होते या कुछ कम्युनिटी बनानी होती तो बस नॉर्मल से वीडियोस वगैरह बैक टू बैक डाल के आराम से सब्सक्राइबर्स गेन करता, व्यूज़ गेन करता। बट मैंने वो चीज़ किया नहीं, क्योंकि जब तक आप खुद के अंदर आप परफेक्शन नहीं लेके आते हैं, एक परफेक्ट नॉलेज नहीं होता, उसके बावजूद भी आप कुछ भी वीडियोस अगर डालेंगे तो फिर कोई वैल्यू नहीं है। सो गाइज, ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो अब फाइनली स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी फाइनली उस लेवल तक आ ही गया हूँ कितने 4-5 साल अपना समय देने के बाद बाइनरी में, कि मैं कुछ नया यूनिक लोगों के लिए लेके आ सकता हूँ। लोग बोलते नहीं कि इसके नहीं भाई, इंडिकेटर से कुछ नहीं होता, इंडिकेटर से कुछ नहीं होता। आप बड़े बड़े ट्रेडर्स देखेंगे जो इंडियन मार्केट में काम करते हैं, तो वो टेक्निकल एनालिसिस के लिए जो है वो मूविंग एवरेज का क्यों यूज़ करते हैं, है ना। लोग तो मूविंग एवरेजेस को लगाते ही नहीं। मूविंग एवरेज जो है आप सभी जानते हैं, जो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए मूविंग एवरेज हो गया, है ना। ब्रेकआउट और पीक ब्रेकआउट को कंफर्मेशन के लिए लोग आरएसआई यूज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं है यार, है ना। मार्केट में अगर कुछ इंडिकेटर्स अगर दिए हैं और वो वर्क नहीं करते, भाई साइकोलॉजिकली अगर आप सोचेंगे तो ये रिजल्ट्स देते हैं, बट आपको समझना और ट्रेंड आइडेंटिफाई करना प्लस कैंडल्स की साइकोलॉजी को और मार्केट के स्ट्रक्चर को, बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। बट मैं लाया क्या गाइस, मैं लाया हूँ आप में से जितने भी नए लोग हैं जो अभी बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो नए लोग हैं बाइनरी ट्रेडिंग, आप में से जितने भी लोग जो बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हैं और वो स्टार्टिंग में अगर आप प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए गाइस जीरो, मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस, जीरो जीरो नॉलेज से आप प्रॉफिट बना सकते हैं इस बाइनरी में, जीरो नॉलेज से। तो वो सीरीज लेके आया हूँ मैं, नई चीज़ जो सभी ट्रेडर से अलग मुझे बनाएगी, वो ये है गाइस कि आप जीरो नॉलेज से प्रॉफिट बना सकते हैं। जो चलो गाइस, मैं ट्राई करूँगा कि मैं 2 स्टेप से 3 स्टेप कंपाउंडिंग करने का ट्राई करूँगा। मेरे पास अभी जो अगर आप देखेंगे तो $70 है। अभी अगर मेरे पास देखेंगे तो $70 है। मैं ट्राई करूँगा कि $70 को 2 स्टेप से 3 स्टेप मैं कंपाउंडिंग करूँगा। ट्राई करूँगा 3 स्टेप कंपाउंडिंग कर पाऊँ, है ना। मैं यहाँ पे जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ पे ट्रेड लूँगा। ना मैं कोई समय लेने वाला हूँ, ना मार्केट स्ट्रक्चर देखूँगा, ना कोई टेक्निकल एनालिसिस करूँगा, ना मार्केट स्ट्रक्चर देखूँगा, ना प्राइस एक्शन देखूँ, ना कैंडल की साइकोलॉजी, कुछ भी भाई, कुछ भी। एक सिंपल सा सेटअप, क्योंकि जितना ज़्यादा सिंपल सा सेटअप भाई, सिंपल सा सेटअप, क्योंकि मार्केट में आप जितना ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए आप देखेंगे, वीक्स देखेंगे, रिजेक्शन देखेंगे, लेवल्स देखेंगे, भाई इतना समय नहीं है। अगर बाइनरी में अगर हम 1 मिनट का ट्रेड करें तो इतना समय नहीं है ना। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, काम की बात करते हैं गाइस। चलो स्क्रीन पे और देखते रहना। मैं यहाँ पे लूँगा सबसे पहले सिंपल सा एक हॉरिजॉन्टल लूँगा। मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। देखो सिंपल सा गाइस, मैंने यहाँ पे क्या ट्रेड लिया है। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मेरा एक सेटअप है। यहाँ पे क्या हुआ है, एक प्रक्टल का इंडिकेटर बना हुआ है, तो मैंने उसके विक पे मैंने एक एसएनआर लगाया, और एसएनआर लगाया है। एसएनआर लगाने के बाद मैंने क्या देखा कि ये मैंने एक लेवल ड्रॉ किया। मैं थोड़ा सा इसके कलर को जो है वाइट करता हूँ तो शायद ज़्यादा सुटेबल लगे। मैंने यहाँ पे एक लेवल लगाया है, और फिलहाल जो है इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो इसने 80% जो है ब्रेकआउट किया हुआ है, 80% जो है ब्रेकआउट किया है। तो ब्रेकआउट के बाद हम क्या करते हैं, हमेशा मार्केट जो है रीटेस्ट के लिए जाता है। रीटेस्ट के लिए जाता है कि नहीं जाता है गाइस, हमेशा जो है मार्केट रीटेस्ट के लिए जाता है। तो जैसे अगर हम देखें तो इसने यदि ब्रेकआउट किया है तो नेक्स्ट कैंडल को सेलर बनना चाहिए था, बट बना नहीं। नेक्स्ट कैंडल को सेलर बनना चाहिए था, लेकिन अगला कैंडल क्या हुआ, ग्रीन हुआ। अब ये ग्रीन क्यों हुआ वो भी हम जान सकते हैं। अगर हम यहाँ से ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो एक 400 का लेवल था, यानी कि रो लेवल। तो मुझे पता था कि मार्केट तो वहाँ यहाँ तो उस लेवल तक जाएगा, उस लेवल को टच करके रिवर्सल आएगा, या तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे अगर पीछे बैकग्राउंड में बैक टू बैक देखेंगे तो मार्केट जो है बायर्स का मोमेंटम चल रहा है, बायर्स का जो है मोमेंटम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, गेप को फिल किया है, गेप को फिल किया है।
तो मैंने क्या किया, इसके नेक्स्ट वाले ट्रेड पे मुझे पता, शॉर्ट पता था, आप जिसे लॉस होता है तो एमटीसी जिसको बोलते हैं, तो मैंने यहाँ पे फुट डायरेक्शन की ट्रेड लिए। अभी देखते हैं 7 सेकंड है, 6 5 4 3, ठीक है। सो गाइस आप देख सकते हैं, देखो सिंपल, आपको सिर्फ 2 लेवल्स को जानना है। एक मैंने मेरी जो सेटअप है, इसी थी, आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। लोग पता नहीं दुनिया भर का SSNR, VSSNR, वेरी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ये बोलते भाई। बाकी ये सब दुनियादारी नहीं करनी है, अपनों को सिर्फ 2 लेवल्स को जानना है। एक लेवल होता है प्रैक्टिकल का, ये मेरा खुद का सेटअप है गाइस, खुद का बनाया हुआ। एक होता है प्रैक्टिकल का लेवल सीखना है, एप लेवल करके लिखा हूँ, समझ जाना गाइस, प्रैक्टिकल का लेवल। दूसरा जो है मार्केट में ऑलरेडी प्लेटफॉर्म्स ने दिया हुआ है, रो एसएनआर या रो लेवल्स बोलो। आपको बस इन दोनों लेवल्स को करके आप पूरा हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए कोई नॉलेज नहीं चाहिए, कौन सी कैंडल है, क्या स्पिनिंग टॉप, क्या डोजी, क्या दुनिया भर का कुछ नहीं देखना है अपने को। बस अपने को लेवल्स देखनी है, ब्रेकआउट हुआ रिवर्सल के ट्रेड करेंगे, स्मॉल ब्रेकआउट हुआ कंटिन्यूशन की। तो गाइस मेरी जो स्ट्रेटजीज है वो एक है, मेरी एक स्ट्रेटजी कंटिन्यूस, एक स्ट्रैटेजी कंटिन्यूस है और दूसरी स्ट्रैटेजी है रिवर्सल का। रिवर्सल मार्केट का कंडीशन कैसा भी हो, चाहे बैड मार्केट हो, गुड मार्केट हो, रेंजिंग मार्केट हो, स्टक मार्केट हो, कैसा भी रहे, हमारे अपनी स्ट्रैटेजी से मतलब है। हमारे लेवल हर जगह काम करेंगे, मार्केट कैसा भी हो। एक हमारा कंटिन्यूशन है और दूसरा हमारा रिवर्सल है, और तीसरा जो हम लेते हैं जिसपे वो लेते हैं अपन गैप पे। और चौथा जो हमारा सेटअप होने वाला है, चौथा जो है ब्रेकआउट पे। आपको उस समय, आपको पहले से पता चल जाएगा, वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ मेरी वीडियो में, कि आपको पहले से बता दूंगा। तो सिर्फ आज का हमारा पहला वीडियो है गाइस, तो इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। इसमें मैं सिंपल सा 2 स्टेप या 3 स्टेप कंपाउंडिंग करूंगा, फिर क्लोज करूंगा। तो जिसको भी मेरे से ये सेटअप सीखनी है और मार्केट में लॉन्ग टर्म काम करना चाह रहे हैं, आप प्रॉफिट करना चाह रहे हैं, बिगिनर है, बाइनरी में काफ़ी सारे लॉसेस हुए हैं, रिकवर करना चाह रहे हैं, छोटे छोटे स्मॉल प्रॉफिट्स निकालना चाह रहे हैं मार्केट से, सो गाइस मैं मेरे व्हाट्सअप चैनल का लिंक जो है ट्रेडर आर्चर बाइनरी के नाम से है, आप सिंपली वहाँ से मेरे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आपको मैं फ्री की चीज़ें, फ्री की नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ और एडवांस सेटअप सिखाने वाला हूँ। एक होता है ब्रेकआउट का, सिर्फ इसी से ही आप ब्रेकआउट कब ब्रेकआउट होने वाला है, लेवल्स कब ब्रेकआउट होने वाला, पहले समय से पहले पता चलेगा। तो चलो मैं इन सब को स्किप करता हूँ। वंस अगेन गाइस हमारा सेटअप बन रहा है। यहाँ पे इस कैंडल में आप देखेंगे तो प्रैक्टल बना हुआ है गाइस, इस कैंडल पे देखेंगे प्रैक्टल। तो हमने क्या करना है, इस एसएनआर को उठाना है और सिंपल इसके विक पे लगा देना है, जहाँ पे भी हमारा प्रैक्टल बना है, और वेट करो। बस यहाँ पे हमें क्या करना है, बस वेट करना है। कि वेट क्या करना है गाइस, वेट ये करना है कि ये जो करंट कैंडल बन रहा है, ये उस लेवल को ब्रेकआउट कैसे करेगा, स्मॉल ब्रेकआउट करेगा या बिग ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, ब्रेकआउट करेगा तो ही ट्रेड लेंगे। देखो गाइस इसने ब्रेकआउट नहीं किया है, तो ब्रेकआउट नहीं किया है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर हम बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी एक लेवल मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक लेवल मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक जो है बाय डायरेक्शन की ट्रेड बनाऊंगा। देखो मैंने यहाँ पे बाय डायरेक्शन की ट्रेड क्यों बनाई है, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा जो है इसको मैं जूम करता हूँ, और जूम करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो कैंडल बनी है, ये जो कैंडल बनी है और इसका ये जो करंट कैंडल बन रहा है, ये जो करंट कैंडल बन रहा है, वो कहीं ना कहीं जो ओपनिंग है वो उस लेवल के ऊपर है, और यहाँ पे आप 400 का एक लेवल है और नीचे रो एसएनआर है। तो मैंने इसलिए मार्जिनल सेफ्टी के साथ लिया है, मार्जिनल सेफ्टी के साथ मैंने बाय डायरेक्शन का लिया था। तो ये होती है गाइस, है ना, यहाँ पे एक रो एसएनआर था, अब जानते हैं ये रो एसएनआर एक सपोर्ट लेवल है, और यहाँ पे एक हमारा फ्रक्टल लेवल भी है। तो इसलिए मैंने एकदम मार्जिनल, अगर सेलर बने तो भी मेरा विन हो करके आप देख सकते हैं। देखोगे सिंपल सी नॉलेज से अभी आप देखेंगे, तो मैं आपको अगर स्ट्रेटजीज में लेके जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे जो है दोनों के दोनों जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल रहे। मैंने बताया था 3 स्टेप या 2 स्टेप कंपाउंडिंग करेंगे, उससे ज़्यादा अपन नहीं करने वाले। अब देखेंगे तो मैंने $70 से, आप देख सकते हैं $70 से $114 बनाया है, फिर $113 से हमने $183 बनाया है। ठीक है, अभी हम लोग 183 हमारा थर्ड स्टेप होने वाला है। वापस से इसी करेंसी फेयर पे रहते हैं और बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो रहा है ना। तो
अब देखें यहाँ पे एक रो लेवल भी है। देखो अगर मैंने सिंपल सा सीखा है, चलो भाई सिंपल सा एक अपन क्या लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं और यहाँ पे अपन लगाते हैं। एक लेवल तो आपको ये मिल रहा है, एक लेवल तो हमको ये मिल रहा है जो रिसेंट में है, ठीक है। और जो अगर आप देखेंगे रिसेंट में, इस कैंडल ने अगर हम देखेंगे तो इस कैंडल ने लेवल को स्किप किया है, लेवल के ऊपर से बनाया, ठीक है। और उसके बाद अगर इसके साथ देखेंगे तो इसने 400 का जो डोजी लेवल था उसको भी ब्रेकआउट किया है। अभी देखेंगे कि मार्केट जा कर रहा है लेफ्ट लेग। एक होता है गाइस जो बिगनर ट्रेडर्स, उनको देखा जाए तो मार्केट का जो है, मार्केट को दो भागों में अगर बांटूं तो मार्केट का ये वाला जो होता है, ये होता है राइट लेग, है ना, और ये वाला होता है लेफ्ट लेग। तो लेफ्ट में अपन क्या देख रहा हूँ, मैं फ्रैक्टल लेवल्स देख रहा हूँ। तो यहाँ पे अब जैसे करंट कैंडल जो बन रही है, पर रिसेंट का देखेंगे तो इसने क्या किया, 400 के लेवल को भी ब्रेकआउट कर दिया है। और ये एक लेवल है करंट में, यहाँ पे प्रैक्टिकल लेवल को जो है 90% जो ब्रेकआउट किया हुआ है, लेकिन प्रीवियस कैंडल ब्रेकआउट हुआ है। और उसके बाद देखेंगे तो इधर भी लेवल्स हैं, उन लेवल्स के नीचे ही मार्केट क्लोजिंग हो रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसको भी देखेंगे तो मुझे जो है ये कैंडल जहाँ तक मिला था, इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक प्रक्टल का लेवल बना हुआ है, प्रक्टल ने इंडिकेट किया है, तो मैंने वहाँ पे एक लेवल लगा दिया ऐसे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वहाँ पे एक मैंने लेवल लगाया। तो लेवल लगाया तो देखेंगे तो ये जो कैंडल है बायर की, इसका जो वीक है वो बहुत ऊपर तक गया हुआ है, वीक से उस लेवल को ब्रेकआउट किया हुआ है और अच्छा खासा एक गैप भी है और ब्रेकआउट भी हो चुका है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे डाउट था। पर अभी देखेंगे जैसे कि अभी करंट में देखेंगे, ठीक है, मैंने यहाँ पे पुट डायरेक्शन की ट्रेड ली है, ठीक है। मुझे एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने यहाँ पे काफ़ी बार प्रैक्टिसेस किए हैं, तो मुझे कहाँ से रिवर्सल हो सकता है वो सब कुछ, क्योंकि इस सेटअप की मदद से मैंने कई बार प्रैक्टिस कर चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कहाँ पे क्या होने वाला है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। अब इस ट्रेड का रीज़न बता रहा हूँ मैंने सिंपल क्या बताया था, एक लेवल ए है और यहाँ पे प्रक्टल का एक सिंबल बना हुआ है, तो मुझे यहाँ पे एक लेवल मिला, इस लेवल को मैंने यहाँ पे एक लेवल लगा दिया, मैंने यहाँ पे एक लेवल लगाया। लेवल लगाने के बाद मैंने क्या देखा कि ये जो कैंडल है उसने एक गैप भी छोड़ा हुआ है, और वीक से उस लेवल को ब्रेकआउट भी किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक कैंडल तो गैप फिल करेगा, तो अगले वाले कैंडल ने गैप फिल किया, लेकिन अगले वाला जो कैंडल है जिसने गैप फिल किया है उसका जो वीक है वो लास्ट हाई, लास्ट कैंडल के जो वीक का जो हाई है उसको यदि ब्रेकआउट करता तो यहाँ तो इस लेवल को ब्रेकआउट करता, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करता तो रिवर्सल करते, छोटा ब्रेकआउट करता तो कंटिन्यूशन के लिए जाते, बट इसने ब्रेकआउट नहीं किया है। तो अब इसीलिए मैंने इस कैंडल पे मैंने सेल साइड का डायरेक्शन, सेल के लिए मैंने ट्रेड लगाया। तो इस प्रकार से हमारे तीनों के तीनों ट्रेड विन हो गए। आप देख सकते हैं गाइस कि सिंपल से तरीके से, सिंपल के मेथड से आप देख ही सकते हो, सिंपल के मैं 70 से $114 बनाया, 113 से 183, 182 से $288 बनाया है। तो ये कोई मजाक नहीं है। अभी अभी देखेंगे तो हमारे लेवल्स पे अगेन ट्रेड्स मिल रहे हैं। हमारा देखो यहाँ पे एक प्रक्टल का लेवल मिला हुआ है, प्रक्टल का सिंबल बना हुआ है, तो हमने यहाँ पे एक लेवल लगाया है, ठीक है। और इस कैंडल ने लेवल को टच भी किया हुआ है और गैप भी छोड़ा हुआ है, और अभी ये 9 सेकंड बचा है। तो ये जो करंट कैंडल बन रही है,
सो ओके गाइस, मिलते हैं फिर। आप में से जिनको भी सीखना है मेरे व्हाट्सअप चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल पे बने रहना है। ऐसे ही अमेजिंग स्ट्रैटेजीज लाते रहूँगा।